तो आज हम सीखने वाले हैं भारतीय संख्या पद्धति। आइए देखते हैं किस प्रकार भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम किसी संख्या को पढ़ेंगे। भारतीय संख्या पद्धति। तो इस पद्धति के अनुसार हम क्या करेंगे, इस पद्धति में हम दाएं से बायां दायां तो जानते होंगे आप। इधर बायां होता है जिधर हमारा बायां हाथ होता है, और दायां इधर होता है। तो क्या करेंगे, हम दाएं से, किधर से, दाएं से पहला कॉमा क्या लगाएंगे, पहला जो कॉमा रहेगा, कॉमा लगा के रखेंगे। पहला कॉमा हम 3 अंक में लगाएंगे, पहला कॉमा 3 अंक पश्चात। उसके बाद जितने भी कॉमे लगाएंगे, उसके बाद प्रत्येक कॉमे 2 अंकों के बाद होगा। देखते हैं कैसे 2 अंकों के बाद कैसे होगा। जैसे कोई संख्या ले लें हम लोग, जैसे ये लिखी है कोई संख्या मान लीजिए, तो इसमें हम जो पहला कॉमा है तो क्या गिनेंगे, 1 2 3 अंक बाद, ये देखिए यहाँ लगेगा। और उसके बाद प्रत्येक कॉमा 1 2 अंक के बाद ऐसे लगा देंगे। अब फिर इनको पढ़ेंगे। जो पहले कॉमे में आती है वो होती है सैकड़े तक की संख्या। कहाँ तक की, सैकड़े। इसमें देख सकते हैं आप सैकड़े तक की संख्या है। और फिर जो दूसरे कॉमे में आएगी उसमें हम लिखेंगे 1000, और उसके बाद जो आएंगी वो हो जाएगी लाख, और उसके बाद जो आएंगी वो करोड़ में पहुंचेंगी। और मान लीजिए इधर संख्या होती है ऐसे ही, तो ये करोड़ में हो जाती है। ये सैकड़ा, ये 1000, ये लाख, ये करोड़। तो अगर हम पढ़ेंगे तो ये कितना लिखा है, 75 लिखा है, तो इसको हम पढ़ते 75 करोड़। ये है 87, तो ये लाख, 87 लाख, और ये 82,000, ये 768। तो इसको हम इस प्रकार शब्दों में लिखेंगे। अगर शब्दों में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 75 करोड़ 87 हो जाएगा, 87 क्या हो जाएगा, 87 लाख हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 82,000, 82,000, और 768 क्या लिखेंगे, 768। इस प्रकार हम लिखेंगे संख्याओं को। कोई भी संख्या रहेगी तो हम क्या करेंगे, उससे पहले कॉमा लगाएंगे, पहले 3 अंकों के पश्चात, उसके बाद 2 अंकों के अंतर में कॉमा लगाते जाएंगे। और फिर उनको हम पढ़ेंगे किस तरह। जो पहले कॉमे इधर आएंगी 3 अंकों में जो कॉमा लगा है शुरू में, उसको सैकड़े तक रहेंगी, उसके बाद 1000, फिर लाख, फिर करोड़, फिर अरब, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो आसानी से हम संख्या को शब्दों में लिख सकते हैं इसके माध्यम से। आइए देखते हैं, कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे लिखा है, अब मान लीजिए इसको पढ़ना है, तो इसको पढ़ना तो इतना आसान नहीं है। तो पहले हम कॉमा लगाते हैं, 1 2 3, उसके बाद 2 अंक में, उसके बाद 2, और उसके बाद 2। अब क्या हो जाएगा, अब इनको बांट लेते हैं। तो इस कॉमे में जो आएंगी इसको बोलेंगे सैकड़े तक की संख्या है। कहाँ तक की, सैकड़े। इस कॉमे में जो आई हैं तो वो 1000 तक कहलाएंगी, 1000 कहलाएंगी। इस कॉमे के अंतर्गत जो आई हैं वो क्या कहलाएंगी, 1000 के बाद हमारा लाख होता है, लाख के बाद ये है करोड़, करोड़ के बाद क्या होता है, अरब। तो ये कहलाएगी 2 है ये, तो इसको लिखेंगे 2 अरब। क्या लिखेंगे, 2 अरब। और इसके बाद ये है 76, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 76 करोड़। और ये देखेंगे तो 89 है, मतलब कि 89, तो हो जाएगा 89 लाख।
और ये है 68, क्या है 68, तो 68 क्या है, ये 68,000 है, क्या है 68,000। और सैकड़े वाले में क्या लिखा है 245, क्या लिखा है 245। तो इसी प्रकार हम संख्याओं को आसानी से शब्दों में लिखने के लिए भारतीय संख्या पद्धति का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम पहले सर्वप्रथम उसमें कॉमा लगाएंगे। और कॉमा लगाने का नियम अगर भारतीय संख्या के अनुसार अगर हम लगाएंगे कॉमा, तो पहला कॉमा 3 अंक में होगा, उसके बाद जो भी कॉमे होंगे सभी 2-2 अंकों के अंतर में होंगे। और जो ये पहले कॉमे के अंतर्गत आएगी वो सैकड़े तक की संख्या होगी, जो दूसरे में आएगी वो 1000, फिर लाख, फिर करोड़, इस तरह बढ़ते जाएंगे। फिर उन्हें उसी प्रकार हम पढ़ के लिख लेंगे। और इसी के अनुसार हम जो शब्दों में लिखी रहेंगे संख्या, अगर भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखी है तो उसको अंकों में लिखने में भी इसी का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं 3 करोड़ 2 लाख, मान लीजिए लिखा 3 करोड़ 2 लाख, इसको किस प्रकार लिखेंगे, 3 करोड़ 2 लाख बस मान लीजिए लिखना है। तो 3 करोड़ 2 लाख अगर लिखना है तो हम देखेंगे करोड़ 3 कॉमा लगा लेंगे, करोड़ मान लेंगे, तो ये मान लीजिए करोड़ वाला कॉमा है। अगले बार लाख का ही आता है। अब 2 लाख को अगर हम 2 बस लिखेंगे तो क्योंकि 2 अंक होते हैं उस कामे के अंतर्गत 2 आते हैं, तो हमें 2 लिखने के लिए हम 2 अंक लिखेंगे। और अगर 2 के बाद अगर 0 लिखोगे तो 20 बढ़ने लगेंगे, इसीलिए 2 के बाद 0 ना लिख के हम शुरू में 0 लगा लेंगे, यानी 0-2 लिख देंगे। अब इसको 2 पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 करोड़ 2 लाख। अब मान लीजिए अब 1000 वाले में कुछ नहीं है तो 1000 वाले में 0 लगा दीजिए, और सैकड़े वाले में कुछ नहीं है तो वहाँ भी आप 0 लगा दीजिए। तो ये हो गया, इसको पढ़ेंगे 3 करोड़ 2 लाख, बाकी अंक 1000 में और सैकड़े में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं शब्दों में लिखी संख्या को अंकों में। अब देखिए कुछ और उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 5 करोड़ 3 लाख, मान लीजिए 18 लिखा है। अब इसे किस प्रकार लिखेंगे, तो हम पहले ध्यान देंगे कि 5 करोड़ लिखा, तो पहला हम 5 लिखेंगे, कॉमा लगा लेंगे। अब देखेंगे अगर हम करोड़ वाला कॉमा लगाएंगे तो उसके बाद देखेंगे लाख में क्या लिखा है। अगर लाख में कुछ नहीं लिखा है तो 0 लगाएंगे। इसमें देख रहे हैं कि लाख में 3 लिखा है, और 3 बस तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा 2 अंकों में, यानी 0-3 लिखेंगे। और देखेंगे 1000 में क्या लिखा, 1000 में कुछ नहीं लिखा अगर तो 0 लगाएंगे। और सैकड़े में देखेंगे क्या लिखा, सैकड़े में भी कुछ नहीं है, सैकड़े वाला ये हो गया। सैकड़े के अंदर देखा जाए तो ये 18 बस लिखा है, तो इसको 18 लिख लेंगे। इस प्रकार 3 अंकों में बनाएंगे। तो 18 का भी हम 180 तो लिख नहीं सकते थे, क्योंकि 180 के 180 पढ़ने लगेंगे। 18 हम इसको तब पढ़ सकते हैं जब 0 लगा के 18 लिखा हो, तो 3 अंकों में बनाना पड़ता है। तो इस तरह का लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 करोड़ 3 लाख 18। तो इस प्रकार हम भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम अंकों में लिखी संख्या को शब्दों में बदलेंगे। अंक से क्या करेंगे, अंक से शब्द में ले जाएंगे, और शब्द में जो लिखी रहती है संख्या उनको अंकों में ले जाएंगे। और इसी का प्रयोग करके हम शब्दों से अंकों में, अंकों से शब्दों में बदल पाएंगे, वो भी आसानी से।